हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट डेली टेस्ट नंबर 9 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो भी एवरेज स्पीड के बारे में है। इसके पिछले के जो वीडियो है उसमें भी हमने एवरेज स्पीड के बारे में बताया था। उसमें 5 सवाल जो है सो एवरेज स्पीड से था। ये उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एवरेज स्पीड ही निकालना है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि ए कार मूव्स विथ स्पीड v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम। ओके, ए से लेकर सी तक जा रहा है और बी तक जो आधा टाइम है। इधर हाफ टाइम हुआ, इधर हाफ टाइम हुआ। स्पीड क्या है? v1। नाउ इट मूव्स विथ स्पीड v2 फॉर हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। यहाँ तक आने के बाद कुछ डिस्टेंस टेबल कर लिया और जो डिस्टेंस बच गया उसका आधा डिस्टेंस इधर है s, इधर है s, और इस आधा डिस्टेंस में वो v2 से चल रहा है और बाकी आधा डिस्टेंस में v3 से चल रहा होगा। एंड विथ स्पीड v3 फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस द एवरेज स्पीड ऑफ द कार बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन ही पिछले वीडियो में बताया था। वहाँ पर ये दोनों सेम डिस्टेंस था और ये अलग अलग दो इक्वल इंटरवल था। तो ये कॉम्बिनेशन है। पहले देखिए ए बी एंड बी सी। ये क्या बता रहा है? ये इक्वल इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल का कुछ सिचुएशन है। और दूसरा बी, इसको डी कहते हैं, बी डी एंड डी सी, ये जो दोनों है इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट है। तो ये कॉम्बिनेशन है इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा है, बी है और सी है। यहाँ पर टाइम t है, इधर भी टाइम t है। यहाँ पर स्पीड जो है v1 है। इधर का स्पीड का जगह पर हम एवरेज स्पीड ले लेते हैं और ये इक्वल टाइम इंटरवल का क्वेश्चन है। इक्वल टाइम इंटरवल है और इक्वल टाइम इंटरवल में हमें पता है कि हमें क्या करना है? अरिथमेटिक मीन लेना है। तो ये दोनों का अरिथमेटिक मीन कितना है? v2 प्लस v3/2। ये हो गया इसका स्पीड बी सी के बीच में। अब यहाँ पर ये हमारा जो केस है वो इक्वल टाइम इंटरवल का केस हो गया। नहीं, ये तो गलत हो गया ना। ये इक्वल टाइम इंटरवल नहीं है, ये इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट है। इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट है, ये डिस्टेंस सेगमेंट है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा ये गलत हो गया। इसको सही करके लिखते हैं। इक्वल डिस्टेंस सेगमेंट में हम हार्मोनिक मीन लेते हैं और हार्मोनिक मीन के लिए पहले प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ 2 है, v2 v3 डिवाइडेड बाय उसका सम लेते हैं v2 v3, और 2 टर्म है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ का स्पीड हमें पता चल गया है। अब इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं एवरेज? सिंपली अर्थमेटिक मीन होता है। यहाँ पर अब ये अर्थमेटिक मीन आएगा। यही स्पीड और इस स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और कुछ नहीं। तो ऐड करते हैं 2v2 v3 बाय v2 प्लस v3। 2 से डिवाइड करना है, 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो 2 से डिवाइड कर दिया और जो भी आए सो आपको आंसर हो गया। तो ये आ गया v1 टाइम्स v2 प्लस v3 प्लस 2v2 v3 डिवाइडेड बाय 2v2 प्लस v3। ये आपका आंसर होगा, या इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा कोई, देखते हैं कहीं है। v1 टाइम्स v2 प्लस v3 प्लस 2v2 v3 डिवाइडेड बाय 2v2 प्लस v3। यही 4 वाला ऑप्शन है। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार मूव्स विथ स्पीड v फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड देन इट डिसलरेट्स। अब यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, डिसलरेट्स एंड स्टॉप्स। तो देखिए 2 ठो टाइम है यहाँ पर, एक टाइम है t और एक टाइम है इधर t। ये बी तक जाना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फर्स्ट जो हाफ है वो किस स्पीड से चल रहा है? v स्पीड से चल रहा है। और सेकेंड हाफ में क्या कर रहा है? वो डिसलरेट करके स्टॉप हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक इक्वल टाइम में, यही t टाइम में वो रुक गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है? यहाँ पर वेलोसिटी है v और यहाँ पर वेलोसिटी कितना है? 0। यहाँ रुक गया ना, वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे वेलोसिटी यही अभी है।
तो ये क्वेश्चन तो है इक्वल टाइम इंटरवल का, लेकिन यहाँ का वेलोसिटी हमें पता नहीं है। लेकिन चूंकि ये डिसेलरेट कर रहा है और इसने लिखा नहीं है कुछ भी, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि ये डिसेलरेशन जो है सो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, मतलब जो भी डिसेलरेशन है वो फिक्स्ड है। तो भी एक फिक्स्ड रेट से ये घट के 0 हो गया है यहाँ पर। तो इसके बीच में जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगा, यदि एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन जो भी है वो फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, कहने का ये मतलब है वो लीनियरली यदि चेंज करता है, तो हम उस केस में आराम से उसका एवरेज ले सकते हैं, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। यहाँ और यहाँ का जो वेलोसिटी है उसका सम लेंगे v प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। ये वेलोसिटी हो गया इस इंटरवल का c to b तक। ऐसा तभी ले सकते हैं जब इसका वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से लीनियरली, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये लीनियरली घटे या बढ़े। इस केस में यहाँ पर v से लीनियरली घट के 0 हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, तब इस तरह से ले सकते हैं। यदि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसके लिए भी एवरेज ले सकते हैं, लेकिन उसका अलग फार्मूला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और जो कैलकुलस से आता है, और नहीं तो आप कैलकुलस डायरेक्ट यूज कीजिए। लेकिन यदि ये लीनियर है तो बहुत ईजी है, हम सिंपली अर्थमेटिक मीन लेते हैं। तो अब इस केस में देखिए हमारे पास ये जो आया है क्वेश्चन वो है इक्वल टाइम इंटरवल का क्वेश्चन बन गया। और इक्वल टाइम इंटरवल का एवरेज स्पीड हमें निकालना है, तो क्या करते हैं हम जो है सो इसका अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं। अब इस केस में क्योंकि ये इक्वल टाइम इंटरवल का प्रॉब्लम है, तो अरिथमेटिक मीन मीन्स इसका वेलोसिटी और ए वाला वेलोसिटी v2, तो v2 कितना है, v/2 है ये, और 2 से डिवाइड करना है। तो ये कितना आ गया 2v प्लस 1v 3v/4। ये आपका आंसर हो गया 3v/4। आप यदि चाहते तो इसे एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से, वो मैं यहाँ नहीं, यहाँ बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। एक इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, उसने वेलोसिटी और टाइम ही तो बोला है, वेलोसिटी और टाइम। तो उसने कहा t टाइम तक जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चला, ये हमारा t टाइम है, और ये दूसरा t टाइम जो है सो यहाँ पर आएगा, राइट, ये 2t, ये t इक्वल टू t, ये t इक्वल टू 2t, और ये t इक्वल टू 0 यहाँ से। तो उसने कहा शुरू में किया स्टार्ट v से, और वो जो है कुछ t टाइम तक जो है v से ही चला, उसके बाद में वो डिसेलरेट होकर ये 0 हो गया, ये है। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड, यही क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और ये जो डिस्टेंस है, आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है, vt। ये vt क्या है, ये तो डिस्टेंस है ना, इसका डायमेंशन केवल देखिए, दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलता है। तो इसका मतलब है इसका जो एरिया है, एरिया जो है सो क्या, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही है, वही है डिस्टेंस टोटल जो ट्रेवल कर रहा है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये डिस्टेंस है, अभी तो यहीं रुक गया, मान लीजिए कहीं आगे और बढ़ा होता उसी रेट से, तो इधर आ जाएगा जो कि निगेटिव आता है। तो यहाँ निगेटिव वाला हम नहीं लेंगे, हम उसको भी पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट की बात करता तब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केसेस ले लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस की बात कर रहा है तो जो पॉजिटिव है उसको भी पॉजिटिव लेंगे और जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव करके लेंगे, तब जाकर वो डिस्टेंस होगा। वरना यदि हम उसको नेगेटिव ले लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है या एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, वेलोसिटी नहीं पूछा जा रहा है। तो खैर इस क्वेश्चन में तो आया नहीं, लेकिन आगे के क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये नेगेटिव भी आता है, और उस वक्त हम नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि हमसे एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। एनीवे यहाँ पर जो एरिया है निकालिए टोटल का एरिया। तो जो भी फार्मूला आपको लगाना है, या तो पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड कीजिए इस ट्रायंगल के एरिया से, या ये ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा के निकालिए, जो भी आपको पसंद आए। तो पहले इसको निकालते हैं, इसका एरिया कितना हुआ vt, और इसका एरिया कितना हुआ हाफ टाइम्स vt। ये दोनों को ऐड करते हैं
वी टी प्लस हाफ टाइम वी टी। टोटल टाइम टेकन, यह 0 से स्टार्ट किया 2t तक गया 2t। ये कितना हो गया 3vt/2 टाइम्स 2t, टी खत्म 3v/4। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कार स्टार्ट्स एंड इंक्रीजेज इट्स स्पीड टू भी इन हाफ ऑफ द टाइम। ये आधा टाइम है। एंड देन मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टार्ट किया यहाँ पर और स्टार्ट किया है तो स्पीड 0 है, और यहाँ पर जो स्पीड है क्या आ गया भी। ये कार स्टार्ट्स एंड इंक्रीजेज इट्स स्पीड टू भी इन हाफ ऑफ द टाइम। यहाँ आधा टाइम में जो है इसका स्पीड भी हो गया यहाँ पर। या उस तरह से यदि बनाए वी डायग्राम बनाए तो क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है ये टी टाइम में और उसके बाद में दूसरा टी टाइम तक जो है ये जो है सो उसी स्पीड से चलता है। तो ये वी डायग्राम में बना रहे हैं और ये जो है सो बहुत ही स्कीमेटिक है, एक लाइन में बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये उसी स्पीड से चलता है यहाँ पर टी टाइम में। अब बताना है एवरेज स्पीड। तो आप इससे भी बना सकते हो या इससे भी हम बना सकते हैं, तो हम इसी से बनाते हैं। एवरेज स्पीड लेना है। ये कौन सा केस है, ये इक्वल टाइम इंटरवल का केस है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन लेंगे। तो अरिथमेटिक मीन में हमें 2 स्पीड चाहिए, v1 v2, और 2 से डिवाइड कर देंगे। v1 कितना है यहाँ पर, यहाँ का एवरेज स्पीड कितना है, यहाँ का एवरेज स्पीड कितना है वो निकाल लीजिए। ये देखिए स्टार्ट किया 0 से और कोई टाइम t में ये पहुँच गया v पर। तो एवरेज स्पीड कितना होगा, ये लगातार कांस्टेंट नहीं है, लगातार कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यदि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्मली उसका स्पीड चेंज कर रहा है, मतलब वो लीनियर है यदि यहाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों का वेलोसिटी को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, यही एवरेज स्पीड है। और इधर भी वही फार्मूला लगा सकते हैं, v प्लस v/2 सो भी आया। हर जगह तो v से चल रहा है तो एवरेज स्पीड तो v होना ही है, या इस फार्मूला को लगा के देख लीजिए तो भी आएगा। तो वही यहाँ पर लिख देंगे, v1 के जगह पर हम v/2 लिखेंगे और v2 के जगह पर v लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2, 213 v/4। ये आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 3। पिछला क्वेश्चन की तरह ही है। पिछला क्वेश्चन में डिसलरेशन हो रहा था यहाँ से यहाँ तक, इस क्वेश्चन में एक्सलेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में डिसलरेट कर रहा है। एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम से भी आप इसको निकाल सकते हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कार स्टार्ट्स एंड इंक्रीजेज इट्स स्पीड टू भी विथ ए कांस्टेंट रेट इन हाफ ऑफ द टाइम। हाफ ऑफ द टाइम, आधा टाइम यहाँ पर है, आधा टाइम यहाँ पर है। ए से चलना शुरू किया, बी तक पहुंचा थ्रू सी। वो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर स्पीड क्या है, इसका 0 है। यहाँ पर स्पीड क्या है, v बन गया, उसने बोला आधा टाइम में v बन गया। ये कांस्टेंट रेट इन हाफ ऑफ द टाइम एंड देन डिसलरेट्स। अब यहाँ पर स्पीड इसका घटेगा एंड स्टॉप ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पर इसका स्पीड क्या हो गया, रुक गया 0। ये कैसा केस है, इक्वल टाइम इंटरवल का केस है। तो उस केस के लिए जो अरिथमेटिक मीन होता है, एवरेज क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है। यहाँ पर हमारे 2 ठो हमारे पास वेलोसिटी होना चाहिए, एक वेलोसिटी यहाँ है, एक वेलोसिटी यहाँ है, लेकिन वो वेलोसिटी हमें पता नहीं है, हमें पता करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट रेट से वो इंक्रीज कर रहा है, तो कांस्टेंट रेट कहने का मतलब है यदि हम इसको वीटी डायग्राम में बनाए तो ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया, ये t है, ये 2t है, ये 0 से स्टार्ट किया, ये v पहुँच गया और फिर v से डिसलरेट शुरू किया और पहुँच गया 0 पर। तो v1 कितना होगा, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ये दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, दोनों का सम, सो 0 प्लस v डिवाइडेड बाई 2, और v2 वो भी दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, दोनों सेम है, v2/2। ये कितना हो गया, ये हो गया v/2 और ये भी हो गया v/2। तो v1 है v/2, v2 है v/2/2, ये हो गया v/2। ये भी v/2, ये भी v/2, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, v/2 ही होना है, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। v/2, ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
A car starts from A at t is equal to 0 and increases its speed to V at t is equal to t. इस तरह से ये t है तो हमारा टाइम 0 से स्टार्ट किया, ये वेलोसिटी है v, यहाँ पर v पर पहुंच गया। उसके बाद क्या कर रहा है, एंड देन डिसलरेट्स टू स्टॉप एट b, कहीं पर b, ये से स्टार्ट किया, ये पॉइंट ये मान लेते हैं, ये पॉइंट b है, यहाँ पर डिसलरेट किया और t इक्वल टू 2t पर जो है पहुंच गया और यहाँ रुक गया है। इट रेस्ट फॉर ड्यूरेशन t, यहाँ पर रुका हुआ है। जैसे मान लेते हैं इसमें हम बात करें, a से स्टार्ट किया, वेलोसिटी इंक्रीज किया, यहाँ पर जो है सो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ और यहाँ पर पहुँच गया, फिर ये 0 हो गया। v इक्वल टू 0 यहाँ पर है, बीच में कहीं पर जो है इसका वेलोसिटी इंक्रीज होके v हो गया और फिर डिक्रीज होके 0 हो गया। ये t इक्वल टू t पर जो है और ये t इक्वल टू 2t पर है और b से c तक जो है, c नहीं d तक जो है, ये t इक्वल टू 3t मैंने 1t टाइम तक जो है ये रुका हुआ है, इसका स्पीड अब भी रुका हुआ है, वहाँ पर नाश्ता चाय पानी कर रहा है। उसके बाद में उसने क्या किया, देन ही रिटर्न्स बैक टू ए एग्जैक्टली द सेम फैशन, यहाँ तक आने के बाद में फिर रिटर्न एकदम एग्जैक्टली सेम फैशन में कर रहा है। यहाँ रुक गया, अब रुकने के बाद में चलना शुरू किया और वापस यहीं पर आ गया वे। तो वही यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये टाइम जो है 3t तक ये रुका हुआ था, एकदम 0 है इसका स्पीड। उसके बाद में उसने क्या किया, चलना शुरू किया और वापस कहाँ पर आ रहा है, ए पर, मतलब अपने स्पीड का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब जिधर गया था ए से बी तक गया था ना, अब बी से वापस देखिए ए पर आ रहा है। तो वापस आने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर स्पीड जो है सो नेगेटिव दिखाना पड़ेगा डायरेक्शन, क्योंकि ये वेलोसिटी हमारा है। यहाँ पर जो हम प्लॉट बनाते हैं वो वेलोसिटी होता है, स्पीड नहीं होता। तो स्पीड जो है सो उल्टा होना चाहिए। अब यहाँ से स्पीड का निगेटिव का मतलब है उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है और इसी को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है इधर, और आके वापस घर पर पहुंच गया। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा था, स्पीड को बढ़ाने में t टाइम लगा था, तो ये t टाइम और लग जाएगा, 3t हो गया, ये 4t। यहाँ से यहाँ तक 0 आप आने में कितना लगा था, 0 से 2 ये v तक आने में t टाइम लगा था, ये v टू 0 आने में भी एक t लगेगा, 5t। और ये जो है ये है माइनस भी, ये प्लस भी, ये माइनस भी। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, पहले टी टाइम में उसका स्पीड ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम भी हो गया, फिर उसने नेक्स्ट टी टाइम में आके रुक गया। यहाँ पर वो जो है सो ब्रेकफास्ट कर रहा है, अपना खाना पीना खाया पिया, टी टाइम तक रुका और रुके रहने के बाद बोला वापस घर जाते हैं। एक्चुअली वो नाश्ता करने के लिए ही गया था। यहाँ से वापस चला तो यहाँ पर हमें निगेटिव दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसे वापस जा रहा है तो उसका डायरेक्शन जो स्पीड है, वेलोसिटी जो है वो निगेटिव होना चाहिए। और यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, निगेटिव डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया यहाँ पर, और उसके बाद में फिर उसने अपना ब्रेक लगाया और रुक गया। ये सब 1t, ये 1t है, 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 टोटल 5t, 1 2 3 4 5t। एवरेज स्पीड बताना है, तो इस डायग्राम से ही एवरेज स्पीड बताना आसान है, तो इस डायग्राम से ही बनाते हैं। क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो कि एरिया बाय टाइम, एरिया निकालिए इसका। अब एरिया निकाल रहे हैं तो ये नेगेटिव एरिया है, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं बताना है, ये हमें स्पीड पूछा गया है, हमें वेलोसिटी नहीं पूछा गया है। तो ये एरिया कितना है पहले देख लीजिए, ये कितना हो गया एरिया, ये हो गया टी 2t टाइम्स v, 2t टाइम्स v बाई 2, इतना हुआ। सिंपली vt है एरिया, क्यों ना हम इसको vt केवल लिखते हैं, ये vt है एरिया। यहाँ पर कितना एरिया है, वो 0 है। यहाँ पर कितना एरिया है, वो एक्चुअली माइनस vt है, लेकिन हम एवरेज लेंगे, मॉड्यूलस लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें स्पीड से मतलब है। यदि वो वेलोसिटी बोलता तो ये माइनस vt हम लेते हैं। और टाइम कितना लगा टोटल सबके देख लीजिए, ये 2t 3t 2 5t, और ये आपका आंसर है vt। और ये हो गया vt, ये माइनस नहीं रहा, प्लस हो गया, एब्सोल्यूट यहाँ मॉड दिए हुए हैं, 2vt बाई 5t।
तो आया 2v/5। यदि डेसिमल में निकाले तो 0.4v। ये आपका आंसर है, 2v/5, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है स्ट्रेट लाइन पर, तो स्पीड और वेलोसिटी जो है सो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन जैसे ही अपना डायरेक्शन चेंज करता है मोशन का, तब वेलोसिटी डिफरेंट हो जाता है स्पीड से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 45, जहाँ पर हमने कि एवरेज स्पीड के सवालों को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरे सवालों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।